मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। केवल इसलिए कोट अनकोट बिकॉज द होल वर्ल्ड डिसेंडेड अपॉन न्यू दिल्ली, पूरे विश्व ने चाहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में। आपको क्या लगता है यह निर्णय किसने लिया होगा? मैं आज आपको बताता हूं, यह निर्णय गैर कानूनी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया गांधी जी ने लिया होगा एंड सोनिया मैडम ने ही डिक्टेट किया होगा मनमोहन सिंह को, और मनमोहन सिंह जी के साथ साथ गृह मंत्री चिदम्बरम जी। It was the dictation of Sonia Gandhi that don't act against Pakistan. यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही ना की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। केवल इतना ही नहीं, देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद है और पूरी तरह से गलत है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना पड़ा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि 2014 से लेकर 2024 तक सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद, जो पुलवामा में के बाद कार्रवाई की गई थी बालाकोट में, और जो अब कार्रवाई की गई है, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है उसका जो डीएनए है वो डीएनए नहीं बदलता।
पाकिस्तान भारत के खिलाफ 1980 से लेकर आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है और इस देश में कोई भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने इस आतंकवाद से निपटने की पूरी कोशिश की है। तो इसलिए पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद का राजनीतिकरण करना भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पहले दिन से 1947 से लेकर आज तक ये हमेशा स्पष्ट रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो भी हमारी बातचीत है हिंदुस्तान की, उसमें किसी तीसरी पार्टी का कोई दखल अंदाजी हम किसी ढंग की बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कारण ये सवाल ही नहीं उठता। बार बार जब भी कहीं मौका आया है, यूनाइटेड नेशंस में, वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में, सीपीए में, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में, कहीं भी कोई बात होती है, कांग्रेस का तो हमेशा स्पष्ट रहा है इस बात पे रवैया कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई तीसरे पार्टी का कोई मतलब नहीं किसी ढंग से। तो इस कारण ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 26/11 को 2008 को में जब एक बहुत बड़ा भारी अटैक लश्कर तैयबा के लोगों ने 10 लोग आके हिंदुस्तान में हमारे 8 जगह पे, उसमें मुंबई में अलग अलग जगह पे, 2 होटल्स पे, एक कैफे में, एक सिनेगॉग में, अलग अलग जगह पे उन्होंने जो एक सिनेमा में, और सबसे ज़्यादा तो रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है वहाँ, सब जगह जो अटैक हुए, एक हिला देने वाली बात थी जिसमें 175 लोग मारे गए थे हमारे, और 300 तकरीबन लोग उस वक़्त उसमें जख्मी हो गए थे। लेकिन हमारे फोर्सेज ने एकदम उस सिचुएशन पे कब्जा कर लिया था, एकदम देख के, और उनके 10 लोगों में से 9 लोग उसी वक्त मार गिराए थे उसी ऑपरेशन में हमारी फोर्सेज ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं। और एक जो बाद में एक पकड़ा गया था जिंदा, कसाब, उसकी बाद में ट्रायल हुई और उसकी एग्जीक्यूशन हुई, उसको फांसी लगाई गई थी हिंदुस्तान में, और उसने मान लिया था ये बात, ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। कोई भी सवाल पैदा नहीं होता उस वक्त। अगर आप कहें पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं हुआ, अलग अलग समय के फैसले होते हैं, मौके मौके के समय की बात होती है। एक सिचुएशन, एक मौका, एक कोई हालात किसी दूसरे हालात के साथ उनका तुलना नहीं की जा सकती होती। लेकिन उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंदुस्तान ने अपना और मजबूत किया, चारों तरफ से अपनी इंटेलिजेंस मजबूत की और अपना रवैया और सख्त अपनाया। हमारा हमेशा एक प्रयास रहा है, कोशिश रही है कि सभी से हमारे संबंध अच्छे रहें। लेकिन उस वक्त हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि पाकिस्तान ही एक टेररिज्म हिंदुस्तान में फैला रहा है और ये हमें किसी ढंग से मंजूर नहीं है। और उसके बाद समय समय पे जब भी ज़रूरत हुई पाकिस्तान का डट के जवाब को सरकार ने, हिंदुस्तान ने दिया है। सर, अभी जैसे हाल ही हो गया चाइना से